अंटार्कटिका एक बर्फ से ढकी दुनिया जो पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है तथा यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर मानव आबादी नहीं पाई जाती, न ही कोई देश पाया जाता। यह दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे सूखा तथा सबसे ठंडा और बर्फीला महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लगभग 7 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर बर्फ इस महाद्वीप में बर्फ की चादर के रूप में समाया हुआ है, जो दुनिया की लगभग 90% बर्फ तथा 80% फ्रेश वाटर अपने अंदर समेटे हुए है। बढ़ते तापमान के कारण यह बर्फ तेजी से पिघल रहा है। अगर यह पूरी तरह से पिघल गया तो लगभग सभी तटीय देश पानी में डूब जाएंगे। महाद्वीप ठंडा सूखा रेगिस्तान है। यहाँ पर पीने योग्य पानी मिलना जीवन की संभावना को बढ़ाता है। 1000 से अधिक ज्ञात जीवों की प्रजातियों को खोजा गया है, जिनमें से अधिकांश सूक्ष्मजीवी हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और किसी भी देश के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं जरूर बताइएगा। जब हम में से ज्यादातर लोग रेगिस्तान के बारे में सोचते तो हमें रेत के टीले और चिलचिलाती गर्मी के बारे में ख्याल आता है, लेकिन रेगिस्तान का गर्म या रेतीला होना जरूरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में बारिश, बर्फ या कोहरे के रूप में कितनी वर्षा होती है। रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहां बहुत कम वर्षा होती है और अंटार्कटिका भी एक बड़ा रेगिस्तान है जहां पिछले 30 वर्षों में औसतन वर्षा 10 mm हुई है। हालांकि समुद्री तटों की तरफ अधिक वर्षा होती है। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे ठंडा तापमान -90 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन अंटार्कटिका हमेशा से एक बर्फीला भूमि नहीं थी जो अब एक विशाल बर्फ की चादर की चपेट में है। वास्तव में अंटार्कटिका कभी लगभग उतना ही गर्म था जितना आज का मेलबर्न है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 90 से 50 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वैज्ञानिकों को जीवाश्म मिले हैं जो दिखाते हैं कि अंटार्कटिका कभी हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था और डायनासोर का निवास था। पेंगुइन, ब्लू व्हेल सील अंटार्कटिका के समुद्री जीवन में से एक है जो अंटार्कटिका के बर्फ की चादर तथा दक्षिणी महासागर में रहते हैं। अगर इसके भूगर्भीय इतिहास की बात करें तो अंटार्कटिका आज से लगभग 68 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से टूटकर दक्षिण ध्रुव की ओर संचरित होता है। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर आकर स्थिर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसका अधिकांश हिस्सा पठारी है। इस पठारी महाद्वीप की औसत ऊंचाई 2500 मीटर है। साउथ पोल पर अवस्थित होने के कारण इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जहां बर्फ की चादरों में दुनिया का आधे से अधिक स्वच्छ जल मौजूद है। दक्षिण महासागर से यह महाद्वीप चारों तरफ से घिरा है, जहां 2 सबसे बड़े सागर उत्तरी भाग में वेडेल सी अवस्थित है, जबकि दक्षिणी भाग में रॉस सी अवस्थित है। वेडेल सागर में मत्स्यन किया जाता है एवं यहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप प्राप्त हुए और रॉस आइस शेल्फ के पूर्वी तट पर अवस्थित महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी माउंट एराबस, जो कि प्रसाद अग्निवेलेट पेटी में अवस्थित है। सवाल यह उठता है कि यह महाद्वीप बर्फ से क्यों ढका है। इसका जवाब है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों ही बहुत ठंडे हैं, क्योंकि इन्हें पूरे साल बहुत कम सूर्य की सीधे किरणें मिलती हैं। पृथ्वी गोलाकार है और उत्तरी ध्रुव सबसे ऊपर है और दक्षिणी ध्रुव सबसे नीचे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जब यह सूर्य का परिक्रमा करता है तो कभी इसका दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होता है तो कभी सूर्य से दूर। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर होता है तो वहाँ गर्मी होती है, वहीं जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के से दूर होता है तो वहाँ सर्दी होती है। अंटार्कटिका के ठंडा होने का एक और रीजन है इसके आसपास बहने वाली हवाएं, जिनकी गति बेहद तीव्र होती है। यहाँ पर होने वाला हिमपात 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर का निर्माण करता है। इस महाद्वीप की जैव विविधता कम है। यहाँ पर बहुत कम जीव जंतु तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ 4 पेंगुइन की प्रजातियां पाई जाती है तथा कई पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। अंटार्कटिका में दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों के 70 से अधिक रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर रिसर्च करने का उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना है। अंटार्कटिका की प्राचीन स्थिति, साथ ही इसकी बर्फ से ढकी मोटी परत, जलवायु, भूगर्भिक स्थिति को जानने के लिए इन्हीं रिसर्च सेंटरों में भारत के 3 सेंटर भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बढ़ते तापमान के कारण अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रहा है और अंटार्कटिका हरा हो रहा है, लेकिन सिर्फ गर्मियों के महीने में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक शोध के अनुसार केवल 50 वर्षों से यह हरियाली दिखाई दे रही। वैज्ञानिकों ने 1986 और 2021 के बीच ली गई अंटार्कटिका प्रायद्वीप की छवियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 1986 में वनस्पति आवरण 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम था, जबकि 2021 में यह बढ़कर 12 वर्ग किलोमीटर हो गया। यह हरियाली तेजी से बढ़ रही है और काई के बढ़ने से फैल रही है। यह काई अंटार्कटिका की मिट्टी की कमी वाली भूमि से मिट्टी के निर्माण में मदद करती है, जो बाद में अन्य पौधों को बसने के लिए आधार का काम कर सकती है। दुनिया भर में पेंगुइन की 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि केवल 7 ही अंटार्कटिका क्षेत्र में रहते हैं। यह पक्षी उड़ नहीं पाती, बल्कि तैरने में आगे है। उनकी मजबूत मांसपेशियां और चिकना हाइड्रोडायनामिक आकार उन्हें पानी में बहुत तेज तैरने में मदद करता है। यह 25 मील प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती है। यह पानी में जितना तेज तैरती है, वही किनारे पर अजीब तरह से धीमी गति से चलते हैं और उछलते हैं। यह केवल ठंडे इलाकों में ही रह सकते हैं। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पेंगुइन की जमीन पर देखने की नजर कमजोर होती है, लेकिन ये पानी के अंदर अच्छी तरह से देख पाते हैं।
इनका प्रिय भोजन मछली है। यह बहुत ही सामाजिक प्राणी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण के विनाश में इनका भी योगदान है, क्योंकि यह मल के साथ मीथेन छोड़ते हैं। 1960 के दशक में समुद्र के रास्ते पर्यटन की शुरुआत हुई और 1970 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एयरलाइंस द्वारा पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ हवाई जहाज उड़ाने की शुरुआत हुई। यहाँ पर लोग सिर्फ नवंबर से मार्च के बीच आते हैं। अंटार्कटिका जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंटार्कटिका पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं। इसलिए अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश वीजा के बजाय परमिट जारी करते हैं। यहाँ पर घूमने वाले लोग क्रूज जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से आते हैं और अपनी यात्रा का मजा लेते हैं और साथ ही अंटार्कटिका को गंदा करके चले जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसें पवनों द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ फैलाए जाते हैं। इन्हीं गतिविधियों के कारण ओजोन विनाशकारी गैस अंटार्कटिका के ऊपर भी पहुंचती है, चाहे वे कहीं भी उत्सर्जित हो। आपके द्वारा छोड़ा गया सिगरेट का धुआं भी। अंटार्कटिका तेजी से गल रहा है, क्योंकि मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर हर जगह होता है, और जबकि अंटार्कटिका अन्य स्थानों की तुलना में कम संवेदनशील है। अंटार्कटिका के आसपास दक्षिणी महासागर में अन्य महासागरों की तुलना में गर्मी अवशोषित किया है, जिसके कारण अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ग्लेशियर तेजी से गल रहे हैं। बर्फ से पिघला हुआ ताजा जल 1100 से 1500 बिलियन टन जल प्रतिवर्ष अंटार्कटिका के खारे पानी में मिलता है, जिससे अंटार्कटिका के पारितंत्र का तेजी से हनन हो रहा है। अगर आप यह वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, आप शिक्षित एवं समझदार होंगे। आप स्वयं और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। छोटा सा कदम कई जीवों को जीवन देने में योगदान दे सकता है। आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें तथा मशीनी चीजों का भी इस्तेमाल कम करें। अगर ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।